मुद्रा चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैं स्टूडेंट को जो लेवल निकालने के लिए ऐसे सिखाया और सभी स्टूडेंट जो है वो एकदम बराबर लेवल निकालते हैं। अभी क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट का एक प्रश्न उठता है कि मुझे लेवल जो रहता है वो मैं ड्रॉ करूं तो उसका जो ऐसे कितना लेंथ होना चाहिए। जैसे अभी क्या होता है, कितने पिप्स का है, ऐसे समझ लो पॉइंट पकड़ते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये जो लेवल निकाला है वो 200 पिप्स का है, ऐसे समझ लो ऐसा। तो मैंने स्टूडेंट को बताया था कि उसको रिफाइंड करना रहेगा, रिफाइंड ऐसे समझ लो। अभी ये जो रहता है ये भी हम लोग देखेंगे कि इधर से लेके ऐसे करते हैं तो 182 का है। तो हमको क्या होता है, रिफाइंड में 50 या फिर मैक्सिमम 100। तो मुझे 50 पॉइंट ही एक्चुअली चाहिए। चलो, तो मैं अभी उसे रिफाइंड करता हूँ। तो कैसे करता हूँ वो मैं अभी आपसे बताता हूँ। ये लेवल जो है उसी को मैं रिफाइंड करता हूँ, तो इसलिए आपको स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। और ऐसा फाइट करता हूँ और उसको मैं ऐसे करके आपको बताता हूँ। अभी मैं देखता हूँ कि मुझे ये जो लेवल मिला है वो करेक्ट है, ऐसा समझ लो। मगर उसमें मेरा क्या है कि स्टॉप लॉस भी ज्यादा हो सकता है, 190 200 का है। तो मुझे एक लोअर टाइम फ्रेम में चला जाना है। आई हैव टू गो टू दी और लोअर टाइम फ्रेम में चला गया। तो 30 मिनट में मैं चला गया और मैंने जिसे लेवल निकाला है तो मैं देखूंगा कि भाई ये जो है तो क्या मैं से उसे कम कर सकता हूँ। फिर ऐसा ये लेवल मैंने पहले तो ड्रॉ कर ही देना है, फिर मुझे उसे रिफाइंड करना है, रिफाइंड। तो मुझे देखूंगा कि भाई इसमें भी कुछ नहीं है तो मैं आई विल गो टू द 15 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम और देखूंगा इधर से पीछे से लेवल आते हैं ना टेक्निकली, क्योंकि वो तो अभी बना ही नहीं था। तो मैं जाके देखता हूँ कि क्या होता है। तो अभी आपको जैसे कोई भी चीज रहेगा तो मैंने ऑर्डर ब्लॉक का एक डेफिनेशन दिया है। जो स्टूडेंट रहेंगे ना तो उसी को मैंने एक डेफिनेशन, जैसे अभी क्या होता है कि जब मैंने बताया होगा तो क्या होता है कि जैसे कोई ना कोई पूछेंगे भाई क्या है, तो एक जैसे एक ऑर्डर ब्लॉक हम बोलेंगे। तो ऑर्डर ब्लॉक का जैसे आप जब वो देखेंगे, मैंने जो फाइल भेजा है वो आपके पास जो भी है उसी में आपको मालूम पड़ेगा कि जो कैंडल है उसी के बारे में आपको ऐसे देखना है। तो आप देखेंगे कि अभी मैं वो जो आपको एक पीडीएफ फाइल जो भेजी है उसी में ऐसे ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मैंने ऐसे बताया है। तो चलो हम लोग वो देखते हैं और आपको कैसे वो मार्क करना है वो मैं ऐसे आपको बताता हूँ। तो देखो, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, देखो नाम कुछ भी रहेगा तो उसमें लास्ट बेरिश कैंडल ऑफ द डाउन ट्रेंड और हाईएस्ट बुलिश कैंडल ऑफ द अप ट्रेंड वो मैंने लिखा है। अभी इधर को मैं ऐसे जाके देखता हूं तो मेरी ये जो कैंडल रहेगी ये इधर तक मैंने ए और ये थोड़ा सा ऐसे नीचे करूंगा तो ये मेरा ए से हो गया। चलो, अभी मैं उसको मार्किंग करता हूं। तो मुझे इवन दो इट इज बिग है तो मुझे और रिफाइन करना रहेगा। तो मैं आई विल गो टू द 5 मिनट ऑफ द टाइम फ्रेम और जाके मैं देखता हूँ कि मेरा जो है ऑर्डर ब्लॉक है वो मुझे समझना है कि मुझे रिफाइन करना है। तो रिफाइन करने के लिए मुझे अभी इधर एक क्लैरिटी आ गया। देखो क्या लगे, हाईएस्ट बुलिश कैंडल ऑफ द अप ट्रेंड। तो मैं इधर से ऐसे करता हूँ और हम लोग देखेंगे कि ऐसे समझ लो हाईएस्ट बुलिश कैंडल हुआ। तो ये मेरा जो ऑर्डर ब्लॉक जो हुआ वो कितना पॉइंट का हुआ, फिर से हम लोग देख लेते हैं ऐसे समझ लो। तो आपने देखा कि 112 में 100 के अंदर आ गया तो एकदम चलेगा ऐसा समझ लो। तो अभी मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइंड कर दिया, रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक। यदि क्या होता है कि ये यदि क्या हो, देखो अभी आपको मालूम पड़ा कि इसलिए फिर से अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग चले जाते हैं और रीसेट करके। तो ये जो मेरा ऑर्डर ब्लॉक हुआ अभी आप देख रहे हो कि ये जो है तो उसी का जो था अभी आपने देखा कि मैंने ये मार्क, जब मैं मार्क करता हूं मुझे तो कितना कितना मार्किंग होता है वो मुझे देखना है। तो उसको बोलते हैं रिफाइन करना है। हम लोग रिफाइन करते हैं, मीन्स छोटा सा कर देते हैं क्योंकि हमको स्टॉप लॉस बढ़ाना हो जाए। तो 109 आप देखेंगे इधर 109, आप देखेंगे इधर
हाँ, तो ये चलेगा 100 का, ऐसे चलेगा, ऐसा समझ लो। देखो एक्चुअल रहेगा 50 का करना है टेक्निकली देखे तो, मगर चलो स्टूडेंट नए नए हैं तो उनको ऐसे चलेगा। तो अभी ये हमने ऑर्डर ब्लॉक जो था उसी को हमने रिफाइन कर दिया। अभी ये ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं, रिफाइन कर दिया करने के लिए। तो मैं अभी क्या करता हूँ, थोड़ा सा उसको वाइट करता हूँ और देखता हूँ कि कितने पिप्स का है, ऐसे समझ लो। तो आप देखेंगे ये जो है 1 तेज चलेगा, ठीक है। ये भी 50 पिप्स का रहेगा तो चलेगा। ये यस 42 विल दो। अभी हम नीचे देखते हैं, ये नीचे वाला देखते हैं तो कितने हैं ऐसे समझ। तो ये वन, आप देखेंगे कि ये 191 का है इस ऑर्डर ब्लॉक। उसको चलो रिफाइन करके हम लोग देखते हैं। तो जब मार्किंग किया है तो क्या है, फर्स्ट हमने क्या किया है कि हाईएस्ट बुलिश कैंडल इधर, जैसे इधर से मार्क किया है हाईएस्ट बुलिश कैंडल, तो ये ऐसे करके देखते हैं कि इसमें कितना ऐसा उसका होता है, ऐसे समझ। ये 157 का आ गया। तो मुझे और उसे रिफाइन करना है, मुझे वहां से ही करना है ना। तो ये हम लोग देखते हैं, तो मैं जाता हूँ 30 मिनट में जाके देखता हूँ क्या हो रहा है। तो 30 मिनट में मैंने देखा कि हाईएस्ट है तो थोड़ा सा कम हुआ ऐसा टेक्निकली। तो आई विल गो टू द 15 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम। मुझे 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके भी ऐसे देख लेना है अपना जो नियम जो है ऐसे चलेगा टेक्निकली। ऐसा नहीं है कि भाई आपको, तो अभी देखते हैं कि ये मेरा जो है तो हाईएस्ट मीन्स ऐसे लास्ट बुलिश कैंडल है, ऐसे समझ लो। तो ये जब नहीं हो रहा है, अच्छा इतना नहीं हुआ ना, तो मुझे क्या करना है, बॉडी टू बॉडी, बॉडी टू बॉडी लेना है, ऐसे समझ लो। बॉडी टू मीन्स विक्स टू बॉडी, इतना मुझे लेना है, नहीं आता है तो मुझे ऐसा समझ लो। तो ये 69 हुआ तो मुझे 100 कर देना है, ऐसे समझ लो। ऐसे मैं 93 100 किया, फिर मैं ये जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा उसी को 100 ऐसे कर देता हूँ। तो दिस इज द रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। तो ये करेक्ट कैसे करेंगे वो मैं अभी आपसे बताया। तो चलो हम लोग अभी ये समझ में स्टूडेंट को आ गया। कभी कभी क्या होता है कि यदि बड़ा रहेगा ना तो उसमें हमको ये 200 का नहीं चाहिए, हमको 100 के आसपास चाहिए। जब आपकी मास्टरी आ जाएगी तो मैं ऐसे स्टूडेंट को फिर बताता हूँ कि 50 ऐसा समझो, ज्यादा बड़ा ऑर्डर ब्लॉक नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि उससे अपना स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है इसलिए। तो अभी चेक कर लेता हूँ कि क्या ये 100 है कि 100 के आसपास है। तो देखो इधर से मैंने देखा तो 112 विल डू। फिर ये मैं देखता हूँ ये, चलो 100 पे चलेगा, ऊपर का देख लेते हैं ये। हाँ, तो 100। तो दिस इज द थिंग्स। अभी उसको बोलेंगे रिफाइंड ऑर्डर, रिफाइन करना रहेगा। और कलर आपको एडजस्ट, वो तो मैंने दिखाने के लिए किया है, मगर जो कलर जो स्टूडेंट ने बनाया था इट वाज करेक्ट। अभी क्या होता है कि हमको इससे भी एक इक्वेशन हो जाएगा, इसलिए जो प्राइस चल रहा था, अभी प्राइस किधर चल रहा था, तो जब भी स्टूडेंट ने भेजा तब ये देखो, ये मैंने ऐसे 11 12 15 है, मैं देखता हूँ कि एट व्हाट टाइम स्टूडेंट had sent me the order block, ऐसे जो ऐसा। तो मैं उससे मुझे मालूम पड़ेगा कि कब स्टूडेंट ने भेजा था। तो वो हम लोग ऐसे देखते हैं कि जब वो 1 आवर की कैंडल था और रेड जो था, तो 1 आवर कैंडल में मैं चले जाता हूँ, ठीक है। और फिर मैं देखता हूँ कि वो जो था वो टेक्निकली रेड कलर का। हम्म, इसे देखेंगे कि देख तो है कि डे शुरू होने के बाद पहले 1 आवर का है और नीचे से हम देखेंगे कि हम्म, पहला जो कैंडल था, अच्छा आज से शुरू हुआ है। तो पहला ये फर्स्ट कैंडल, देन सेकंड ग्रीन, थर्ड
फोर्थ, फिर दो ग्रीन जाने देते हैं, और फिर एक रेड के बाद में ये जो था शूटिंग स्टार, वहां रेड दिखता है, मगर यही टाइम पे स्टूडेंट ने मुझे भेजा होगा। यस, उसका मतलब है कि ये जो है 11:30 है, समझ लो। तो 11:30 वहां प्राइस किधर था, उसके ऊपर का जो रहेगा ऑर्डर ब्लॉक, तो कलर थोड़ा मैं डिफरेंट करता हूँ। यदि इट इज नॉट नेसेसरी, मत दिखने ही मालूम पड़ेगा, अरे ये जो है वो रेजिस्टेंस का है, प्राइस से ऊपर कोई भी रहेगा तो इतना इतना थिक भी नहीं करना है आपको। जैसे मैं बताता हूँ थोड़ा सा, हमको ज्यादा नहीं सोचना है, हमको सिर्फ एक अंदाज आना चाहिए। यस, ऐसे थोड़ा सा ऐसे प्राइस की जो नीचे रहेगा, पारिस प्राइस के जो बीच वाला बराबर है, और ये जो प्राइस के ऊपर था, तो उसी को मैं ऐसे समझ लो सपोर्ट लेवल पे किसी ग्रीन करता हूँ, और उसको थोड़ा सा ऐसा, मैं ऐसे नहीं बताता हूँ कि रॉन्ग था, मगर दीज आर द करेक्ट वे टू मार्क। कभी कभी क्या होता है, देखने से ही मालूम पड़ता है कि इधर रेजिस्टेंस है, देखने से ही मालूम पड़ता है। प्राइस से ऊपर कलर डिफरेंट करो, प्राइस से नीचे करो, तो ऐसे रेजिस्टेंस मालूम पड़ेगा कि इधर जो है, तो दिमाग में एकदम क्लैरिटी आ जाती है, हमको ज्यादा सोचना नहीं है। ये जो हुआ, ये चेंज ऑफ पोलरिटी, तो उसका कलर बराबर है, इसका कलर आपने यदि ऐसा कर दिया है, तो दिस आर द गुड थिंग। ऐसे क्योंकि ऐसे नहीं, वो प्राइस से टेक्निकली देखे ना, तो जब दिखा था तो एट द टाइम इट वाज ओनली अ रेजिस्टेंस लेवल था। ये जो था व्हेन द स्टूडेंट हैड सेंड मी द, उसी टाइम ये रेजिस्टेंस था, समझ लो। तो मुझे यही वही कलर करना था, ऐसा समझ लो, क्योंकि प्राइस से ऊपर था। तो मुझे मालूम पड़ेगा कि वेन, अभी मैं 5 मिनट में जाता हूँ, ऐसा मैंने ड्रॉ कर दिया है, और मैं 11:30 को था, ये 12:30, 15 का है, चलो वो जाने दो कब का है, ऐसे समझ लो। ये हम लोग ऐसे देखते हैं, और मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाके ऐसे देखता हूँ, तो देखो मुझे मालूम पड़ता है कि इधर जो है, तो रेजिस्टेंस हुआ, व्हेन रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, इधर जब इस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया, तो मैं इधर से और भी एक ट्रेड ले सकता हूं। मैं इधर से मेरा एक दूसरा ट्रेड भी एग्जीक्यूट हो सकता है ना, उसको पिरामिडिंग बोलते हैं। तो मेरा एक ट्रेड तो चालू था, मगर मेरा दूसरा भी ट्रेड ऐसे हो जाता ना, क्योंकि आप बोलेंगे भाई रिस्क रिवॉर्ड में गड़बड़ आ जाती। तो मैं अभी ऐसे आपको बताता हूँ कि इधर जब से हमने इधर से ट्रेड लिया, तो उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ला देते थे, ऐसे समझ लो, और फिर ट्रेड ले सकते थे। तो ये जो था, अभी आप देख रहे हो कि देखो मैंने रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक किया, तो इतना अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ गया, और वही $25 का रिस्क लेके मुझे 52,000 की क्वांटिटी मिली, और मुझे ऐसे समझ लो कि 12 मीन्स 25। तो ये थोड़ा सा ये एजुकेशन वीडियो है, स्टूडेंट बराबर कर रहे हैं, मैंने रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक के बारे में भी स्टूडेंट को बताया था। और अभी आप देखेंगे कि देखो उसने क्या किया। अभी अभी भी देखो चालू मार्केट है, अभी 7 है। तो देखो जब भी, जैसे ये वो प्रीवियस वीक हाई जो था ना, उसने ब्रेक कर दिया, उसका मतलब कि मार्केट अभी रॉकेट। तो ये ट्रेडिंग है, और हम लोग देखते हैं कि कितना रिस्क रिवॉर्ड ऐसे ही उसमें मिलता है, ऐसा समझ लो। वो ऐसा स्टूडेंट को नहीं ऐसा देखना है, मार्केट ऊपर ही जा रहा है, देखो अच्छी तरह से जा रहा है, आप देख रहे हो, ऐसा समझ लो। तो अभी देखो ऊपर का देखते हैं कि क्या ऊपर रेजिस्टेंस, तो ये ऊपर का रेजिस्टेंस किधर है, वो भी जैसे समझ लो हम लोग। इसलिए मैं कभी कभी स्टूडेंट को, जैसे मैंने, आप जो देखेंगे तो मैंने लिखा है कि डेली मार्क की लेवल डेली 4 आवर्स एंड 1 आवर, तो हम लोग डेली में जाके देखते हैं ना। अभी डेली में जाके देखेंगे कि क्या कोई वहां, वो जो यूज जो चीज काम की नहीं है, उसको मैं डिलीट कर दूंगा ना। एक मिनट पहले मुझे 15 मिनट में जा कोई और चीज डिलीट ना हो जाए। हम्म, हम्म, चलो अभी मैं जाता हूँ डेली में, और देखता हूँ कि मैंने, अच्छा उसको भी ऐसे डिलीट, अभी देखता हूँ देखो
क्या होता है कि यदि मैंने इतने ही लेवल मार्क किए होते 1 आवर के, तो फिर मार्केट जब ऊपर गया तो मुझे क्या सोचना है। इसलिए मुझे इधर की भी जो था ना एक लेवल मार्क करना था, ऐसा समझ, रिफाइन करना था। तो ऐसे मुझे मालूम पड़ेगा, मैं भी वहां रजिस्टर से देखो, ओनली वीक टू वीक में लेता हूँ ना। फिर और उसको अभी आपको मालूम है कि एस मार्केट इज अबोव द प्राइस है, तो मैंने रेड कर दिया। फिर मैं और ऊपर जाके देखता हूँ कि कौन सा ऐसा रेजिस्टेंस है, ये ऐसे देखो। अभी मैं जाता हूँ 4 आवर्स में जाके देखता हूँ। हम्म, तो देखो ऊपर जब भी ये मार्केट है तो मैं, मुझे देखने दो कि ये कितना है। देखो ये जो है अभी निकल 500 पिप्स, 500 पॉइंट का नहीं चलेगा, हमको रिफाइन करना पड़ेगा उसको। वो थोड़ा अभी मैं आपको इतने में मैं बताया, रिफाइन करना भी आपको मैंने सिखाया हुआ है। तो चलो कर देते हैं, ऐसे समझ लो लोअर टाइम फ्रेम में जाके करते हैं। थोड़ा एजुकेशनल वीडियो है तो थोड़ा लंबा ही रहेगा ऐसे। और सेशन को ब्रेक करके हम लोग उसको रिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं 4 आवर्स में आए। तो अपना नियम क्या है, लास्ट बुलिश कैंडल है, मगर उसका ऐसे नहीं होता है तो ऐसा ही कर देना, विक्स पहले ले लेना है। और इधर से देखता है कि भाई 100 कितना होता है ऐसे अभी तो भी 200 है देखो। जब 200 हमको नहीं चलेगा, हमको चाहिए ओनली एंड ओनली 100, तो विक्स होगा, विक्स टू बॉडी। अभी देखते हैं कितना होता है। वंस इवन तो नहीं चलेगा, आई विल गो टू दी 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके उसे देखना पड़ेगा मुझे। आई हैव टू चेक इन 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके देखना पड़ेगा। ये मार्किंग आपको आपका जो स्टॉप लॉस है उसको कम करने के लिए मदद करेगा। तो देखो अभी इधर से हम लोग को मालूम पड़ा कि ये मैंने इधर से बॉडी टू वीक किया, और देखते हैं कि कितना ऐसा हुआ। तो 120 चलेगा ऐसा समझ। तो दिस है द रिफाइन, पे ऑर्डर ब्लॉक है। अभी हम लोग देखते हैं कि we will 1 आवर में भी ऐसे जाके, लेट अस गो टू द 5 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम एंड लेट अस सी। देखो आपको एग्जैक्ट मालूम पड़ा कि जैसे मार्केट जो था, तो ये लेवल जो था ना पीडीएच को, तभी वो यदि मार्केट देखो नीचे आएगा तो इसने क्या किया, वहां लिक्विडिटी थी। ये अभी नहीं बता सकते, अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि जब ये मार्केट इधर नीचे आ जाएगा ऐसे समय, ऐसे इस लेवल पे आ जाए, समझना कि ये प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आ, तो आपको मालूम पड़ेगा कि निकल जाना है। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो लेवल है, तो उसने अभी क्लैरिटी हो गई, तो गो टू दी 15 मिनट, देखना है कि क्या लिक्विडिटी सचमुच में लिया हुआ है। फिर जाते 30 मिनट में देखे, यस अभी कैंडल क्लोज हुई है तो नहीं हुई है, हो सकता है मार्केट ऊपर भी है, 1 आवर में भी देखेंगे। तो देखते हैं कि ये क्या है, 1 आवर का जब मैं कैंडल करता हूँ तो ये मालूम पड़ेगा कि ये जो है, तो देखो 50 ये 50 बीच की एक लाइन तो मैंने ड्रॉ किया है मिडल। तो देखो अभी ये यदि ये जो है 1 आवर का ये कैंडल है, तो देखो डोजी कैंडल फॉर्मेशन होता है, ये मालूम पड़ेगा आफ्टर कैंडल क्लोज, बिफोर कैंडल क्लोज। उसका मतलब ये होगा कि यदि कैंडल ऐसे क्लोज होती है तो मार्केट इधर गया, इधर आया, और जैसे ये सेकंड टच करके नीचे आता है तो मार्केट इधर तक आता है। और नहीं तो बिस जैसे चेंज इन पोलरिटी करेगा, तो मार्केट देखो इधर आएगा, इधर सेकंड टच करके इधर जाएगा वहां तक, ऐसे आपको समझना है। तो चलो वीडियो को मैंने, आज ये वीडियो तो हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, ये ऐसे टॉपिक था। और स्टूडेंट को मैंने बताया कि कैसे मार्केट जो रहता है, तो लिक्विडिटी स्वीप करके, उसको लिक्विडिटी हंट भी बोलेंगे, तो मार्केट ये कर देता है। एक मिनट, हाँ तो उसको लिक्विडिटी रन बोलते हैं। और जब मार्केट जैसे ऐसा करता है और ऐसे चला आता है, तो मैंने स्टूडेंट को बताया था कि विक्स जो था ब्रोकन बाय द विक्स, ऐसा बताया था।
तो ये उसने लिक्विडिटी हंट करके मार्केट नीचे आते। चलो इट इज इनफ, और मे गॉड ब्लेस यू। और जो भी मैंने, देखो ये रिस्पेक्ट करता है लेवल को, ऐसे समय लोग देखते हैं। अभी आप प्रश्न पूछेंगे कि सेल का मैं ट्रेड ले सकता हूँ, सेल का ट्रेड नहीं ले सकते। वो क्या होता है, वो सेकंड स्टेज में जब एग्रेसिव होता है तो वो ही लोग लेते हैं। हम लोग ट्रेंड फॉलोइंग करते हैं। और जो काउंटर ट्रेड लेने के लिए मास्टरी चाहिए, टू टेक द काउंटर ट्रेड, एक और एक्यूरेसी चाहिए। तो 5 मिनट में जाके देखते हैं कि क्या होता है, आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। तो मैंने बोला कि जहां जहां लो है वहां मैं ऐसे मार्क करता हूँ, देखो ये लो है, फिर ये लो है, फिर ये लो, इधर लो आया, ये प्रोटेक्टेड लो है, ये प्रोटेक्ट है, लो ब्रेक नहीं हुआ। जब यदि इसको लो ब्रेक करता है, देखो इसको लो को ब्रेक किया ऐसा समझो, फिर इधर आया, और इधर यदि आया ऐसे समझ लो, तो इधर मैं ट्रेड ले सकता, दिस इधर, तो मैं इधर सेल लाल करता हूँ ट्रेड, तो ये मेरा सेल का ट्रेड बन सकता है। मगर ये जो है काउंटर ट्रेड है, उसके लिए हाई एक्यूरेसी चाहिए। तो हमको पहले क्या होता है मालूम है, ट्रेड विद द ट्रेंड को मास्टरी करना है। जब तक आप ट्रेड विद द ट्रेंड मास्टरी नहीं हो, तो काउंटर ट्रेड में आपको कंफ्यूजन होता है। जब व्हेन देयर इज ए कंफ्यूजन तो प्रॉब्लम होता है। तो मैं स्टूडेंट को बताता हूँ कि पहले ट्रेड विद द ट्रेंड करो, जब आपको मालूम पड़ जाएगा फिर देखो। ऐसे समझो 8 EMA देखो क्या करती है, और ये देखो भी भाई, इधर समझ लो EMA जो है वो ऐसे करके भाई ऐसे आई नीचे, ऐसे समझ लो। वो थोड़ा अलग वीडियो बनाऊंगा बाद में, वो स्टूडेंट को मैंने बताया है कि ऐसे समझ लो। तो भी ऐसे तो देखो अभी ये रिस्पेक्ट करता है, देखो स्टूडेंट को ऐसे एक प्रश्न हमें प्रीवियस मैंने बताया है कि PDH, जब उसने PDH को ब्रेक किया तो ऊपर गया, और लेकर लिक्विड लेकर रिटर्न आया, तो लिक्विडिटी स्वीप। यदि अभी मैं बोल सकता हूं कि उसने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप किया, ऐसा समझ लो। देखो मगर क्या होता है कि मुझे कंफर्म करना था, हायर टाइम फ्रेम में कंफर्म करना, अभी नहीं बोल सकता हूं। तो मैं, यदि आई विल गो टू दी 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके, जब ये कैंडल क्लोज होगी, अभी 19 मिनट बाकी है, और यदि उसके बाद यदि रेड कैंडल बनती है, समझ लो ऐसे समझ लो। यदि रेड कैंडल बनती है तो मैं कंफर्म करूंगा 2 कैंडल क्लोज पे ये लिक्विडिटी स्वीप था। अभी तो क्या होता है, मार्केट जो रहता है जब कैंडल क्लोज नहीं हुई है तो भी कैसे बोल सकते हैं, तो भी एग्रेसिव में आपको मालूम पड़ ही गया है ऐसा, जब आप देखते रहते हो। तो देखो ये आपने देखा, ये जो येलो लाइन है ना, ऐसे समझ लो, ये क्या करती है, सपोर्ट। अभी उसने सपोर्ट को ब्रेक किया, गो टू द 5 मिनट, तो ठीक है। तो काउंटर ट्रेड लेने के लिए आपको हाई लेवल की एक्यूरेसी चाहिए। अब शुरू शुरू में जाएंगे तो मार्केट इधर से उसको इंड्यूसमेंट भी करेगा, मीन्स ऐसा आएगा, आपको लगेगा ये हो गया, फिर बाद में ऐसा आएगा, ऐसा आके सीधा ऊपर चला जाता है, डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर चला जाता है। तो इसलिए वो स्टूडेंट को लोअर टाइम फ्रेम में ऐसे ध्यान रखना है, हायर टाइम फ्रेम, इफ यू फॉलो हायर टाइम फ्रेम देन हायर एक्यूरेसी, हायर टाइम फ्रेम में हायर एक्यूरेसी होती है, और लोअर टाइम फ्रेम में नॉइज ज्यादा होती है। उसे भी चेक कर लो, देखो चेक कर दे 15 मिनट में तो सब ट्रेड था, ऐसे समझ लो। इकिनाशी भी ऐसे रहते हैं, लाइन चार्ट में भी आप देख सकते हो कि देखो क्या होता है। तो मार्केट नीचे जा रहा है तो ऐसे ट्रेड नहीं लेना है, वो काउंटर ट्रेड बोलते हैं, वो हाई एक्यूरेसी के बाद ले सकते हो, आफ्टर just getting good confidence, after getting good confidence of the trade following। तो देखो मैं बोल ही जा रहा हूँ कि लिक्विडिटी सी पे तो हो रहा है। चलो हैप्पी ट्रेडिंग, जयफुल ट्रेडिंग, एंड मे गॉड ब्लेस यू। प्रैक्टिस, मन लोग मुझे पूछते हैं प्रैक्टिस करना रहता है तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसा नहीं होता है, ऐसे समझो। रॉन्ग प्रैक्टिस करेंगे तो यू हैव टू लर्न राइट प्रैक्टिस, अदरवाइज रॉन्ग परफेक्शन आ जाता है। तो राइट प्रैक्टिस कैसे होता है वो आपको, मैंने मेरे जो वीडियो बनाता हूँ उसका एक स्टडी करो। एक वीडियो को एक बार देखने से आपको, आपने सुन लिया,
दूसरी बार देखने से आपने थोड़ा थोड़ा कोई चीज है वो समझ लिया, और 3 4 बार वीडियो देखेंगे और नोट बनाएंगे, और फिर नोट बनाने से आपने समझ लिया। मगर मास्टरी तभी होगी जब वो प्रैक्टिकल करेंगे, जब प्रैक्टिकल आएंगे। और आपने ये नहीं किया तो समझना कि ओनली गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, लोग इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करते हैं। एंड इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, अप्लाइड इंफॉर्मेशन इज ए नॉलेज। सो नॉलेज इज टू बी अप्लाइड। मे गॉड ब्लेस। ये साइकोलॉजी का पार्ट है, साइकोलॉजी बराबर ऐसे विनिंग साइकोलॉजी चाहिए। और नो क्वेश्चनिंग माइंड, जब एक बार हमने रूल बना दिया तो नो क्वेश्चनिंग माइंड जो रहेगा, इट विल हेल्प यू मोर। तो बोलेंगे क्या कोई प्रश्न ही नहीं पूछना है? यू कैन आस्क द क्वेश्चन, बट एक बार रूल बनाए तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स। वंस यू नो द रूल्स, यू आर मास्टर, देन यू कैन ब्रेक द रूल ऑल्सो। दैट इज द थिंग्स। तो ये थोड़ा साइकोलॉजी का पार्ट होता है कि कब कैसे क्या करना है। और वो एक्सपीरियंस से आता है, ऐसे नहीं आता है, सुनने से नहीं आता है, बाय एक्सपीरियंस। तो डे बाय डे यू गो ऑन प्रैक्टिसिंग। और मे गॉड ब्लेस यू। हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग।